झिंका चिका झिंका चिका झिंका चिका झिकांका मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। माता माता को भाई। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आज के नए व्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था, अगर बारिश ऐसे ही पूरी रात पड़ती रही तो जो है हमारे गांव में बाढ़ आ जाएगी। और हुआ भी वैसा ही बिल्कुल। देखिए, आप देख सकते हैं सड़क पर पानी आ चुका है। ये गन्ने का खेत और ये देखो, और वो देखो झोड़ के बाहर वाली सड़क जो मैंने आपको दिखाई थी, जो हमारा तालाब है, कैसे फुल लबालब भर चुके हैं और सड़क पे ही पानी आ चुका है। अब जो है हमें आने जाने में भी दिक्कत होगी दोस्तों। तो दोस्तों, अभी एक और प्रॉब्लम सामने आई है इस बारिश की वजह से। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आखिर हुआ क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी मशीन है और ये साथ वाले भैया की दीवार थी, जो कि बारिश की वजह से टूटकर इधर गिर चुकी है। और देखो, हमारी मशीन पे भी बहुत सारी ईंटें लगी हैं। ये हमारी मशीन बेकार होगी दोस्तों, मुझे लग रहा है पूरा, क्योंकि दीवार जैसे ही गिरी है ना, देखो चक्का इसका बेकार हो चुका है। मेरी मशीन पे पहले से ही ग्रह मंडरा रही थी और वही काम हो गया। ये देखो कैसे नीचे तक, और इंजन पे भी ईंटें लगी हैं बहुत सारी, ये देखो। तो अब मैं इन भैया को बताऊंगा, भैया तो नहीं अंकल से ही हैं थोड़े से, इनको मैं बताऊंगा। हाँ हाँ, इनकी स्पोर्ट से बची है, टीन भी जाती है। ये पता क्या हुआ, मैं बताता हूँ। तुमने टीन इस पे तो रखी नहीं, दीवार पे सारी मिट्टी बहती रही पूरी रात, और अब बाद में आके दीवार गिर गई। दीवार भी ढकनी थी, टीन तो हाँ, पहले ही है ना, टीन ना पना हो गया। हाँ, मट्टी की वैसा दीवार है। नीचे तक सिमट किया, ये बच गई। दे पानी पानी चपड़ा ही पता नहीं किधर गई है। घर कद बनवाओगे? घर ये एक ही बार बनवाएंगे, जैसे जसमीतर नहीं बनवा रहे डिजाइनदार, ऐसा बनवाएंगे। बामडोली वाले बड़ा पैसा लगा रहे हैं, बहुत पैसा लगा रहे हैं। तुझे भी साथ ले जाएंगे तो कहीं नहीं ले जाने के, हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो यहीं रुकेंगे, तुम भी यहीं रहो। नहीं डूबेंगे हम तो। देखे 2 दिन बारिश पड़ गई, तीसरे दिन बाढ़ आ गई। देखे पानी गंगा का पानी को नहीं, ये बारिश का है, गंगा का तो अब आएगा धीरे धीरे। कोई नहीं, बस थोड़ी सी ये भूसा हटा के दीवार पे वापस ईंटें लगा दी। ये भूसा पल्ले में भर के खोर में घेर लो, यानी खराब हो जाए। खराब हो गई पल्ली लिया गली मिट्टी होगी नहीं, जब नीचे से बैठ गई ऊपर से कैसे गिर गई? सत्तू आया यार नीचे से बैठ गई। वो तो कोई दिक्कत नहीं, पर अंकल मुझे इस बात का खतरा हो रहा, मेरी मशीन ना बेकार होगी। नहीं, इसमें जैसे लगे कि चक्का कड़िंच कड़िंच करें। देखिए पट्टा 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 उतार के देखे, चला के देख लेंगे वो भी। मेरा तो यही एक सुख दुख का साथी था। सीधी चलाइए आगे। हिली तो है अंकल, हिली तो है। चलो कोई चाय हो गया। वैसा है ना, जब ईंट ऊपर गिरी ना, वो नीचे चली गई। अगर ये खप्पा ये ना होता फिर नुकसान होता जरूर। चलो ये बचाव हो गया। तो दोस्तों, मशीन का दुख एक तरफ, और अब मैं समर के साथ जा रहा हूँ। कहाँ पे जा रहा हूँ समर? झोड़ पर जा रहा हूँ, पानी देखने कितना है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। अभी ये छोटी भी चलेगी। तू भी जाएगी समारा है बेटे? नहीं नहीं, बहुत पानी, आप यहीं रहो। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर बाइक को आने में कितनी दिक्कत हो रही है। चल चल, ले जाऊंगा, गुस्सा ना कर। वे देख दो खड़े पीछे। कहो चीकू वानी
चीको आजा घूमने चल रहे। चले समर, यस। चलो। आजा आजा आजा। तो दोस्तों मैं समायरा को छोड़ आया वापस उसको घर पे, क्योंकि हमें जाना था और आगे। तो अब मैं समर को लेके आया हूँ खाली। क्या हाल है मुंडिया? हुण मार के बखा कि में मतलब टप्पे खुआंदा पाया सी तू। चलो रेडी स्टडी। 3 करवा दे, 3। एक बस एक। 2 ला मैं करूँ, ले पकड़िए फ़ोन मेरा, ऐसे पकड़िए, ठीक है? कैमरे पे हाथ तेरा आ रहा पागल, ठीक है? चार हो गए ना, है ना? तरफ से ऐसे 5 6 7 8 हो गए। आगे जाके बहुत हुआ है। 1 2 3 छोटा सा हुआ। चल समर चलते हैं। और कैसा लग रहा समर आके यहाँ पे? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है बेटे, आपको तो मज़ा आ रहा है, जिनकी शक्लें बेकार हो रही हैं। अरे कोई नहीं, ये तो कह दे मेरे हाथ में तो है नहीं ये सब कुछ, कह दे तो भगवान मेरे देखेगा। हाथ में तो है नहीं है सब, हाँ कह दे भगवान अपने आप करेगा जो भी करेगा। भगवान अपने आप करेगा। तो दोस्तों देखो, मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था तालाब मतलब कितना कम था पानी, और अब देखो इसमें मतलब तालाब से ऊपर चल रहा है पानी। अच्छा, टूट के तो दोस्तों ये सिर्फ आपको मेरे व्लॉग में देखने को मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे गांव में कोई भी इस तरीके के व्लॉग नहीं बनाता मेरे अलावा। अच्छा, मुझे पकड़ लगा तो मैं वहीं चला जाऊँ। नहीं जाएगा बेटा, इतना बहाव नहीं है पानी का, डोंट वरी आई एम हियर। हम अगर मैं किसी को होगा जब तू दौड़ में नहीं बेटे, पर कोई पता नहीं, हो भी सकता है, झोट ढका पड़ा है सारा इससे। इसके नीचे आड़ू है क्या? आड़ू नहीं होते, जो वैसे घास होती है वो सिंगाड़े होते हैं, आड़ू नहीं होते। हाँ, और ये सिंगाड़े नहीं है इसमें। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पर बुलबुले उठ रहे हैं, ये क्यों उठ रहे हैं पता नहीं, चलो इसको बंद किया जाए। पक्का यहाँ पे फिश है। अभी बंद नहीं हो रहा, फिश नहीं बैठता, ये जमीन में पानी जा रहा है। चलो आ रहा है इसका तो धुआं है, मुझे कुछ नहीं लगता। तो पानी का कुछ ज़्यादा ही बहाव है। चलो वापस चलते हैं। अरे चप्पल उतार के हाथ में ले लो, कभी आपसे छीन के ये इधर चल जाए झोड़ में तालाब के अंदर, फिर मिलेगी भी नहीं। फिर नहीं ले लेंगे? नहीं ले लेंगे, ये तो बात है, पर बेटा जब हम इसको समझदारी से रख सकते हैं तो फिर नुकसान क्यों करें अपना? हाँ? मज़ा आया घूम के? सच्चू ये इतना बड़ा जोड़ है, चल वो शार्क आ जाएगी। शार्क? नहीं, और बेल भी नहीं आ सकती, केकड़ा, इसमें केकड़ा आ सकता है। मछली, मछली तो होंगी इसके अंदर बहुत। पीछे बाइक आ रही, जल्दी निकल यहाँ से, जल्दी बाइक आ रही है, वो पीछे भिगो देगी हमें। जल्दी चल, जल्दी आगे, आराम से आराम से आराम से, इतना भी। ओए दूसरे कपड़े ना भिगो दिए। तो चलिए दोस्तों निकल चलते हैं, देखो कितना कितना पानी है यहाँ पर।
तो दोस्तों इन सब के बाद मैंने कुछ देर घर पर आराम किया और उसके बाद फिर मैं समर के साथ घूमने के लिए बाहर चल दिया, ये देखने के लिए कि बाहर का कैसा माहौल है। तो मैं बाइक पे जैसे जा रहा था तो मैंने देखा बारिश की वजह से रास्तों पर बहुत ही ज़्यादा गड्ढे हो चुके थे, क्योंकि लगातार बहुत देर तक बारिश पड़ी है, जिसकी वजह से सड़कें पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। फिर थोड़ी देर चलने के बाद हमने खेतों के हाल देखे, तो उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ वाटर पार्क बन गया हो, क्योंकि सारी जगह पर पानी ही पानी था दोस्तों, इतना पानी जिसकी कोई हद नहीं। और ये पानी यहाँ पर इसलिए रुका हुआ था क्योंकि जो सोती है वो बिल्कुल बंद पड़ी थी, वहाँ से पानी की निकासी नहीं हो रही थी, तो ये बारिश का पानी कहीं और नहीं जा रहा था, ये खेतों में ही भर रहा था। तो फिर इन सब के बाद दोस्तों किसानों का बहुत नुकसान हुआ, सबकी फसल जो है डूब चुकी थी और इससे बहुत नुकसान हुआ लोगों का। पर अब क्या कर सकते हैं, हमारा भी हुआ इसमें खुद में। आपने देखा होगा मेरा जो घास का वो था उसमें से 4-5 दिन ही मैं खिला पाया, बाकी सब मेरा बेकार हो गया घास। फिर हम पहुंच चुके थे सोती पर देखने के लिए कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। तो दोस्तों हमने वहाँ पर देखा कि पुल जो बना हुआ था उसकी वजह से दिक्कतें आ रही थी लोगों को, क्योंकि पुल अभी वो निर्माणाधीन था, बन रहा था। तो उसके बाद वहाँ पर जेसीबी द्वारा जो सोती है उसको सही किया जा रहा था, जिससे कटाव ना हो और पानी तेज़ी से निकले। तो पानी का बहाव बहुत तेज़ था वहाँ पर। तो दोस्तों हमारे इधर खादर में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है बारिश के टाइम पे, सावन के महीने में, क्योंकि जो सारा पानी उत्तराखंड का होता है वो सारा यहीं पर आता है, तो हमारी फसलें हो जाती हैं बेकार। इस वजह से हम अमीर नहीं बन पाते, कभी जल्दी से ना बन पाएंगे, क्योंकि जो यहाँ के बेचारे किसान लोग हैं वो सारा पैसा अपनी फसलों में लगा देते हैं और फसल होती नहीं है यहाँ पर। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, फिर भी लोग जी रहे हैं, बार बार अपनी फसल बोते हैं। पता है उन्हें इसका कोई भरोसा नहीं है, पर क्या करें, क्योंकि यहाँ पर इसके अलावा कुछ और भी काम नहीं है दोस्तों। तो दिल तो बहुत दुखता है, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैं अपने समर को तो घर छोड़ दिया था, यहाँ पर मैं अपने भाई के साथ घूमने आया था। बड़े भाई सेठी, आपने उनको हमारे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा, जो स्प्रे कर रहे थे घास पर, वो और एक अंकल जी और आए थे। हमने यहाँ के हाल देखे। फिर उसके बाद यहाँ हम बहुत देर तक खड़े रहे, देखते रहे जेसीबी का वर्क, और उसके बाद हम फिर अपने घर को वापस आ गए। तो दोस्तों फिर हमें बंदर मिले रास्ते पर, बेचारे ये भी बहुत परेशान हो रहे हैं बारिश की वजह से। अब बारिश जाके रुकी है, ये भी इधर उधर भटक रहे हैं अब खाने की तलाश में। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो, बहुत ही मतलब यहाँ पर मामला ख़राब हो चुका है बारिश की वजह से। ये देखो फसलें कैसे डूबी खड़ी हुई हैं, और बाकी मैं आपको दिखाया ये वीडियो में। तो दोस्तों खादर में अक्सर होता रहता है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इसी तरीके के व्लॉग में, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ भाई।